नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति का कन कन खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूं तो माघ का यह पूरा महीना उत्साह देने वाला है, परंतु वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। मां सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित बसंत पंचमी का पर्व। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करनी चाहिए। खासकर विद्यार्थियों के लिए यह दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। जो भी विद्यार्थी इस दिन सूर्योदय से पहले जाकर स्नान आदि करते हैं और मां सरस्वती की पूजा करते हैं, मां सरस्वती उन पर कृपा बरसाती है, उनके मन को ज्ञान के प्रकाश के तेज से भर देती है। ऐसे विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति के साथ ही उनकी ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा को बढ़ाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको वसंत पंचमी से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की, खासतौर पर मनुष्य की रचना की। लेकिन अपनी रचना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ तो कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी अंजलि में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो की है, लेकिन चारों तरफ मौन है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मदेव की समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति मां दुर्गा का आवाहन किया। भगवान विष्णु के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती मां दुर्गा वहां तुरंत प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के पश्चात आदिशक्ति माता दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वरमुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति मां दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई, यानी कि सभी सृष्टि के जीव जंतुओं को आवाज प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, हवा के चलने से सरसराहट होने लगी। इसी तरह समस्त सृष्टि को ध्वनि प्राप्त हुई। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा, और तभी से मां को सरस्वती नाम से जाना जाता है। उसके बाद आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु जी की शक्ति है, पार्वती महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर मां आदिशक्ति दुर्गा अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। दोस्तों, मां सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी है। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की देवी भी मानी जाती है। जिस दिन ये मां दुर्गा के तेज से प्रकट हुई, उसी दिन को वसंत पंचमी के तौर पर मनाया जाता है। वेदों में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे विवर जिनीवती धीनामणि त्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमारे जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की याद दिलाता है। वसंत पंचमी हमें त्रेतायुग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद भगवान श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए, उनमें दंडकारण्य भी था। यहाँ पर शबरी नामक भिलनी रहती थी। जब प्रभु श्री राम उसकी कुटिया में पधारे, तो वह अपनी सुदबुद खो बैठी और चक चक कर झूठे बेर भगवान श्री राम को खिलाने लगी। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है।
गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ शबरी माँ का आश्रम था। वसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री रामचंद्र वहां पर आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि भगवान श्री राम आकर यहीं पर बैठे थे। वहां शबरी माता का मंदिर भी स्थित है। तो दोस्तों, ये थी कुछ पौराणिक कथाएं वसंत पंचमी से जुड़ी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। माँ सरस्वती के भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ विद्यादायिनी सरस्वती अवश्य लिखें। माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदा